साथियों, कल हमारी एक साथी के साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ है और इसमें किसी दूसरे साथी का टेलीग्राम यूज कर लिया गया है। क्या इंसिडेंट हुआ है, किस तरह से हुआ है, पूरा समझ लीजिए। कल के डेट में आपको भी इस तरह का मैसेज आए तो आप सावधान रहेंगे। क्या हुआ था, पूरी बातें मैं बताता हूँ। ओके, तो चलिए, बात कुछ इस तरह से शुरू होती है कि हमारी एक स्टूडेंट है, बनना नाम चूंकि लेना जरूरी है। ओके, जिससे कि आप आराम से समझ सकते हैं। और दूसरा है रुस्तम, है ना, जो रेगुलर क्लास करते हैं। इन दोनों स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि वंदना के मोबाइल पर एक कॉल आया कि मैम, मैं अमेजन डिलीवर करने वाला बोल रहा हूँ और एक ओटीपी गया होगा आपके टेलीग्राम पर, कुछ इस तरह से। और कि भाई मुझे डिलीवरी करने के लिए आपके ओटीपी की जरूरत है। लेकिन ये सोचती सोचती तब तक ये बता दी कि ओटीपी ये है, और इसका टेलीग्राम फ्रॉडर ने अपने अकाउंट में, अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में लॉगिन कर लिया। उसके बाद इन्होंने जिस जिस से बातचीत की रिसेंट में, सबके मैसेज पे एनालिसिस किया गया। ओके, उसके बाद जो जिन जिन से ये क्लोज थी बहुत, है ना, सबको मैसेज किया गया पैसे के लिए। तो जब भी मैसेज किया जाता है पैसे के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जो अवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं, है ना, कि भाई पैसा मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई, इस तरह से। तो जिस चीज को मैसेज किया गया सभी ने, कुछ ने कॉल किया। ठीक है, तो वंदना भी सोच में पड़ गई कि इतना कॉल क्यों आ रहा है। तो उसके बाद जो कॉल्स आ रहे थे ना, वो उसको रिसीव करना बंद कर दी कि भाई वो डर गई, मैं क्या है रिसीव करूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बैकएंड में फ्रॉडर बहुतों को मैसेज कर रहा है। ओके, इनके कई सारे दोस्तों को मैसेज कर रहा है। उसी में से एक मैसेज चला गया कहाँ, रुस्तम के पास। ठीक है, और वही कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, रुस्तम जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, हाँ भेजे बहुत जल्दी। ओके, तो ये रुस्तम ने बन्ना को कॉल भी किया, अपने ओरिजिनल नंबर से बन्ना के कॉलिंग नंबर पर कॉल। क्योंकि रुस्तम का नंबर बन्ना के फ़ोन में सेव नहीं था, तो ये उन्हें लगा कि भाई ये भी हो सकता है फ्रॉड कॉल हो। ओके, तो ये उन्होंने उठाया नहीं। ओके, रुस्तम का कॉल उन्होंने उठाया। ठीक है, अब देखिए कि भाई रुस्तम बार बार इसको कॉल कर रही है और ये उठा नहीं रही है। लेकिन फ्रॉडर बैकएंड से इसको बार बार मैसेज कर रहा है टेलीग्राम पर, पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो ये कह रही है कि भाई आप फोन तो उठाइए। तो ये कह रहा है, फ्रॉडर कह रहा है कि फोन अभी नहीं उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ, है ना, अभी मार्केट में ट्रैफिक में है, या फिर जो भी स्थिति है कि फोन नहीं उठा सकते हैं। तो फोन नहीं उठाया। लेकिन इसी बीच में रुस्तम को इन्होंने इस तरह से कन्विंस कर लिया कि मान लिया रुस्तम ने कि बंदना ही है ना, जिसे पैसे की सख्त जरूरत है। और देखिए कि भाई पैसा भेजा गया, ये स्कैनर उसको भेजा गया है। ओके, और देखिए नाम यहाँ रुस्तम का नहीं आ रहा है, यहाँ लोकेश इंटरप्राइजेज को पैसा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, है ना, वंदना का नाम नहीं आ रहा है, लोकेश इंटरप्राइजेज नाम से पैसा जा रहा है। ठीक है, और ये एक बार नहीं हुआ, स्कैनर से पहले तो आप जानते हैं 2000 से अधिक नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2000 पहले भेजी इन्होंने, फिर 2000 भेजा। फिर उसके बाद इसको लगा कि भाई ये तो बहुत जल्दी से एग्री हो गई है और पैसे की जरूरत है। तो फिर रुस्तम कहते कि आप क्यों इतना पैसा मांग रहे, क्या करेंगे इस पैसे का। तो कह रहे फोन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए 10,000 भी गया है। उसके बाद 6,000, कुल मिलाकर के 20,000 इनसे ठगी हुई है, 20,000 की ठगी हुई है। और इंसिडेंट आप समझ गए कि क्या हो। हालांकि मैंने कंप्लेन कर दिया है 1930 पर, जो साइबर अवेयर के लिए दिया हुआ है, साइबर हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कॉल किया गया। हालांकि मैं रिटेन में कंप्लेन दर्ज करवाया हूँ, जो 1930 का जो पोर्टल है उस पर मैंने रिटेन में करवाया है। लेकिन इससे सबक क्या मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली बात, जब भी आप किसी को पैसा भेजें तो जब तक बातचीत ना हो जाए तब तक पैसा ना भेजें। अब कोशिश करिए कि भाई जिसको भी पैसा भेज रही हैं उससे वीडियो कॉल करिए। ओके, वीसी वॉइस कॉल नहीं करना है, वीडियो कॉल करना है। अब पैसा भेजते हुए ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे वंदना ने ओटीपी दे दिया था, किसी को भी ओटीपी नहीं देना है। ओटीपी देना ही नहीं है, टेलीग्राम लॉगिन करने का ओटीपी देना ही नहीं है ना। कई बार आपका टेस्ट नहीं चल रहा होता है, ओके, लाइव टेस्ट नहीं दे रहा होता, तो उस केस में मैं जिस तरह से हिंट करता हूँ कि भाई आप ये करिए, ये करिए, वो काम कर लीजिए, ओटीपी हमें भी मत दीजिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके,
तो ओटीपी किसी को नहीं देना है टेलीग्राम लॉगिन करने की, या किसी चीज का ओटीपी क्यों देंगे आप किसी को, बिल्कुल नहीं देना है। ऐप भी लॉगिन करेंगे खुद से करिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो भाई मुझे बताइए, ओके, मैं आपको गाइड करूंगा। और मेरा 2 ही नंबर है, आपको पता है। यदि मेरे नाम से जैसे 3 दिन पहले मेरे नाम से मेरा असिस्टेंट बन के आप लोगों से कोई बात कर रहा था, एक स्टूडेंट थी जो कोर्स करना चाह रही थी, मेरा असिस्टेंट बन के कोई बात कर रहा था। तो देखिए मेरा 2 ही नंबर है, 8700778776, ठीक है। जनरली भाई आपको पता है ये नंबर हमारा पब्लिक में है। दूसरा एक नंबर मैं जो कि पब्लिक नहीं करता हूँ, 778598, है ना। बाकी अंत में 3 है, कुछ नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके, वही बात है, पब्लिक में इसको नहीं डालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ही 2 नंबर है हमारा, ठीक है। यदि मेरे इनसे कुछ कॉल जाएगा तो आप इसी 2 नंबर को ध्यान में रखेंगे और किसी भी नंबर को ध्यान में नहीं रखेंगे। किसी दिन मैं अपना असिस्टेंट हायर करूंगा ना, तो ऑफिशियली मैं टैग कर दूंगा कि देख लो भाई ये हमारा नंबर है, ठीक है। और जब तक मेरी आवाज ना रहे, ओके, मेरी आवाज तो आप समझ ही रहे हैं ना, मेरी आवाज ना रहे तब तक आप कन्विंस मत होइएगा। कोई वीडियो बना लेगा साहित्य सर के नाम पे, ओके, ये भी कर सकता है, तो वो सब कुछ नहीं, हमारा वॉइस होना जरूरी है, ओके। और तब नंबर फ्लैश होगा तभी विश्वास करिएगा कि ये हमारा नंबर है, अन्यथा नहीं। हमारा 2 ही नंबर है और मुझे लगता है कि यही आगे बहुत विस्तार यदि हम करते हैं तो यही नंबर ऑफिशियल नंबर रहेगा, ठीक है। आप साहित्य सचर पर सारा कांटेक्ट इसी नंबर पर करेंगे, ओके, और कोई भी नंबर नहीं, ठीक। तो हमारे एंड से आप सिक्योर रहिएगा। और दूसरी बात, कोर्स खरीदते हुए आप स्कैनर, जैसे इन्होंने तो जैसे स्कैनर इसको भेज दिया गया, ठीक है, ये स्कैनर, हम आपको कभी स्कैनर नहीं भेजेंगे, ठीक है। आप ऐप के माध्यम से पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनर के माध्यम से पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे, है ना, ओके। ये बात ख्याल रखिएगा, किसी को भी पेमेंट नहीं करना है भाई। और यदि आपका कोई आपके रिश्तेदार ही कोई कॉल कर रहे हैं तो भाई मैसेज कर रहा है तो उससे कॉल पर बात करिए और वीडियो कॉल पर बातचीत करिए, है ना। जैसे आप रुस्तम और वंदना तो भाई फ्रेंड है ना, तो वंदना के अकाउंट से मैसेज गया है, ओके, और रुस्तम को मैसेज गया है, लेकिन करने वाला मैसेज कोई और है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि गलती से आपका जो रिलेटिव है, आपका कोई ऐसा है, उसका टेलीग्राम कहीं लॉगिन रह गया या टेलीग्राम लॉगिन कर लिया कोई गलती से, तो आपको तो लगेगा कि वही व्यक्ति मैसेज कर रहा है मुझे, है ना, जिसको आप जानते हैं, मैसेज न कर रहा है। कॉल करिए, जब तक कॉल से कंफर्म ना हो जाए तब तक पैसा भेजिए ही मत। कितना भी कुछ इमोशनल है, कितना भी आपको कोई सगा है, बिल्कुल नहीं भेजना है। पैसा भेजते हुए इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। ये बात ख्याल रखेंगे आप लोग, चाहे कितना भी इमरजेंसी रहे, कुछ भी रहे, नहीं भेजना है पैसा। यदि जरूरत है तो भाई VC करके वीडियो कॉल करके करिए, ओके। तो मुझे कल से बहुत बुरा लग रहा है ना। देखता हूँ उनका पैसा वापस आता है कि नहीं आता है, ओके। अब देखिए कि भाई सारा डिटेल मैंने भेज दिया है, ओके। इसका ये चीज़ दिख भी रहा है, लोकेश इंटरप्राइजेज, और इसका मोबाइल नंबर मैंने कॉल किया लेकिन फ़ोन ऑफ जा रहा है, ओके। तो ये है, और इसका UPI आपको दिख रहा है, ट्राई मत करने लगिएगा। लेकिन देखिए इससे इसी UPI पर नंबर गया। हालांकि बैंक चाहे तो इस चीज़ को ट्रैक कर सकता है कि किसके UPI पर गया है, और बहुत जल्दी इसको पकड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है, इच्छा शक्ति रहे तब तो, ओके। तो किसी की इच्छा शक्ति है नहीं, ठीक। तो देखिए क्या काम होता है वो मसला अलग है, लेकिन आप लोगों को इस तरह का मैसेज आ जाए तो भाई, यदि कोई सगा ही आपका मैसेज कर रहा, वीडियो कॉल करके ही पैसा दीजिए, अन्यथा मत दीजिए भाई। इतना मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको इस तरह से गवाएंगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है।